12 महीने हरी भरी रहने वाली तुलसी के बारे में बताऊंगा, जिससे कोई भी इंसान अपने घर पर उगाकर बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको तुलसी दिखाई दे रही है, एक ऐसा तुलसी का पेड़ है जो कि 12 महीने कभी भी ना सूखने वाली तुलसी है। अगर हाइट की बात करें, ये देखिए ये अभी 6 फुट तक की इसकी हाइट हो चुकी है। अगर जैसे जैसे इसके हम केयर करते हैं तो 10 से 15 फुट तक इसका पौधा हो जाता है। इसके बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, कैसे इसकी केयर करनी होती है, कैसे इसको लगाना होता है, और वो कौन सी गलती है जिसकी गलती करने की वजह से हमारे घर पर तुलसा सूख जाती है। तो जानते हैं इस तुलसी का क्या नाम है, उसके बारे में मैं बताऊंगा इसका क्या नाम है और कहां से आपको अवेलेबल होएगी। सबसे पहले जानते हैं कि जब भी हम अपने घर पर गार्डन में कोई तुलसी का पेड़ लगाते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अगर हम उस तुलसी के पौधे को अपने घर पर लगा रहे हैं और वो छोटा पौधा है, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम उसे लगाने के बाद हम जितने भी घर के मेंबर हैं, सभी घर के मेंबर उसमें पानी डालते रहते हैं, जिसको तुलसी को जितनी पानी की जरूरत होती है उस पानी के उससे ज़्यादा पानी उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से एक बारी नुकसान क्या होता है कि उसकी तुलसी की जड़ जल जाती है। ओवरफ्लो पानी की वजह से उसकी जड़ गल जाती है और गलने की वजह से हमारा पौधा नष्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि अगर आपके घर में 5 मेंबर है और 5 मेंबर ही पानी दे रहे हैं तो बड़े लोटे की बजाय छोटे लोटे का इस्तेमाल करें, और हो सके तो 2 दिन बाद पानी दे, जिससे कि हमारा पौधा बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो पाएगा। और दूसरा तरीका देखिए मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ऐसे कई टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि इस तरीके से 6 फुट से लेकर 15 फुट तक आपके घर पर तुलसी का पेड़ होएगा और उसे बड़ी आसानी से ग्रो कर पाएंगे। दूसरी टिप्स क्या है दोस्तों, तरीका क्या है, जब भी आप अपने घर पर तुलसी का पौधा लगा रहे हो तो ध्यान क्या देना है कि तुलसी का पौधा अगर हो सके तो जमीन में लगाए। अगर आपके पास गार्डन है, बाग बगीचा, अगर जमीन में लगा रहे हैं तो वो एक अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी और हमारा तुलसी का पौधा उसकी जड़ जो है एक मिट्टी मिलने की वजह से अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी और वो एक बहुत ही लंबी चौड़ी हो पाएगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इसमें भी लोग क्या गलती करते हैं कि तुलसी का पेड़ होता है वो क्या करते हैं गमले में लगा लेते हैं, छोटे गमला, जैसे छोटे गमले में लगाने के बाद उसमें क्या होता है कि छोटी ही जड़ होने की वजह से उसको पूरा पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो तुलसी का पेड़ हमारा कुछ ही हाइट लेने के बाद उससे ऊपर बढ़ोतरी नहीं हो पाती। तो सबसे बड़ा ध्यान ये देना है, अगर आप जमीन पे लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कोई बड़ा गमला लेना है, बड़े गमले में आपने, और उसमें पूरा मिट्टी से भरने के बाद, बड़ा गमला है देखिए जैसे ये, तो मिट्टी भरने के बाद, क्योंकि इसको मिट्टी को एक जड़ को पूरी प्रॉपर उसको मिट्टी मिलने की वजह से वो ग्रोथ भी कर पाएगा और हमारा पौधा काफ़ी बड़ा हाइट ले लेगा। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो गमले में लगा रहे हो तो बड़ा गमले का इस्तेमाल करें। तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, जब भी आपके घर गार्डन में तुलसी का पौधा है तो 10-15 दिन के बाद आपने क्या करना है, उसके आसपास से ये निराई गुड़ाई, खुरपी से निराई गुड़ाई करती रहनी है। और निराई गुड़ाई करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम तुलसी को पानी तो पिलाते रहते हैं पर उसको भोजन नहीं देते। तो ये एक ऐसा भोजन है जिससे हमारी तुलसी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगी और किसी भी प्रकार की कोई उसमें ग्रोथ नहीं रुक सकती। ये क्या है कि वर्मी कंपोस्ट खाद होता है, हर 15 दिन के बाद आपने इस खाद को अपनी तुलसी की जड़ के आसपास इस तरीके से डालना है। निराई गुड़ाई करने के बाद 15 दिन में जब आप डालोगे तो इससे क्या होगा कि हमारी तुलसी बिल्कुल ही हरी भरी रहेगी और बिल्कुल ही एक लंबा चौड़ा उसका पौधा हो जाएगा, जिससे कि हाइट भी वो बहुत ही ज़्यादा ले पाएगी। तो 15 दिन में आपने खाद डालना है। और सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे कि तुलसी का पौधा होता है तो आपने, ये एक ऐसी तुलसी है जो आपने इसको सर्दी से बचाना है। गर्मी में तो जितनी गर्मी होगी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी। सर्दी में क्या करना है, आपने इसके ऊपर कोई छावा वगैरह कर देना, कोई नेट वगैरह हो उसको लगा देना है। तो अगर गर्मी है तो गर्मी में तो ये बिल्कुल ही हरी भरी रहेगी जैसे इसमें धूप पड़ेगी। तो अब इससे बाद का पॉइंट क्या है, अगला तरीका देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी तुलसी पर सीड्स वगैरह आता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका सीड्स होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इतनी मात्रा में यहाँ पर सीड्स आया हुआ है। तो आपने ये जो सीड्स है, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि ये सीड्स को लगा रहता है उनकी तुलसा पे। आपने क्या करना है, जब भी आपकी तुलसी पर सीड्स आए तो आपने इस सीड्स को तोड़ देना है। तो क्योंकि ये एक ऐसा होता है कि ये जो सीड्स होते हैं हमारी तुलसी की सारी ताकत खाते रहते हैं, तो इसलिए आपने जब भी सीड्स का मौसम आए तो आपने सीड्स को तोड़ देना है। ये हमने इसलिए लगा कर रखा है इस पे सीड्स, क्योंकि हम इस सीड से अगली नेक्स्ट पौधे भी तैयार करते हैं। और देखिए इसके पत्ते की बात करें, इसका पत्ता इतना ज्यादा चौड़ा हो जाता है क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसको हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। एक औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाय बनाकर, काढ़ा बनाकर, बुखार
बुखार की समस्या, बहुत सी समस्या में जड़ी बूटियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हर कोई इंसान चाहता है कि हमारे घर पर तुलसी का पौधा हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी तुलसी का पौधा लगा रहे हो तो इसकी कटिंग जरूर करनी चाहिए। जैसे इस पे सीड्स आए, सीड्स को कटिंग करना है। अब इससे बड़ी समस्या, नेक्स्ट समस्या क्या है, जब भी आपकी तुलसी कहीं से भी ये दिख रही है कि सूख चुकी है, कोई सूखी लकड़ी आ चुकी है उस पर, तो आपने क्या करना है, देखिए जैसे कि यहाँ पर है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा हूँ, वो सूखी लकड़ी को भी आपने उससे अलग कर देना है, उसको तोड़ना है। और जब भी आपकी तुलसी पर देखिए इस तरीके का कोई भी पत्ता हो, येलो कलर का आपको पत्ता दिखाई दे रहा है जैसे ये देखिए, तो आपने उसको भी तोड़ देना है। और इस पर किसी भी प्रकार का मक्खी मच्छर का प्रकोप हो तो आपने क्या करना है, इस पर कोई भी पेस्टिसाइड दवा का इस्तेमाल नहीं करना। आपने नीम का तेल इस पे महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार छिड़काव करना है। उससे हमारी तुलसी पर कोई भी किसी प्रकार का कीट का प्रकोप नहीं होगा और हमारी तुलसी बिल्कुल ही हरी भरी रहेगी। अब देखिए इसके बाद सबसे मेन पॉइंट इसका जो है, जब भी आप अपने घर पर तुलसा लगा रहे हो तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि इसे खुले में अगर मिट्टी में लगाएं तो ये सबसे बेटर रहेगा। तो मैं देखिए इसके अलावा ये जैसे कि 6 फुट तक की इसकी हाइट हो चुकी है अभी, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी ये 10 से 15 फुट तक इसकी हाइट होती जाएगी। अगर आप ये जो मैंने आपको टिप्स बताए, ये तरीके बताए, अगर आप इसको फॉलो करते हो। इसके अलावा देखिए मैं आपको और भी तुलसी के पौधे दिखाता हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा घने पौधे हैं। देखिए इसकी बात करें, देखिए ये मेरी 6 फुट हाइट है और मेरे से भी एक फुट ऊंचे यहाँ तक गया हुआ इसका पौधा गया है। 7 साढ़े 7 फुट ये बच चुका है। जैसे जैसे ही हम इसकी छटाई नीचे है छटाई करते रहेंगे तो ये 10 से 15 फुट तक हाइट हो जाती है। और तुलसी का पौध को हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है क्योंकि इसके फायदे इतने ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मैं देखिए आपको और भी तुलसी के पौधे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। देखिए ये देखिए यहाँ पर जो आपको तुलसी के पौधे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में, देखिए एक जंगल की तरह, देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक ही पेड़, नया पेड़ लगाया है। और देखिए इसकी जड़ देखिए यहाँ से है और ये इतनी ज़्यादा मात्रा में ये फैल चुका है। क्योंकि जो मैंने आपको ये तरीके बताया, अगर इन टिप्स को, इन तरीकों को आप फॉलो करते हो तो आप भी अपने घर पर 10 से 15 फुट ऊंचाई की, ये हाइट की तुलसी पैदा कर सकते हो। क्योंकि एक तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कि जड़ी बूटियों में औषधि के रूप में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पौधा है और हर कोई इसे अपने घर पर लगाना एक शुभ माना जाता है। तो इस तरीके का पौधा आप अपने घर गार्डन में ज़रूर लगाएं और अपने गार्डन को खिलाएं।